हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग काजल उपाध्याय ब्लॉग्स इन मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ मसूर एंड अरहर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा अरहर और मसूर की दाल मिलाकर मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे घर तो यही बनता है, उस वाले घर पे भी यही बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अरहर की दाल, सिर्फ अरहर की दाल खाने का मन भी नहीं करता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। अगर अरहर की दाल अच्छा भी लगती है तो वो छिलके वाली जो दाल आती है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मूंग और अरहर दाल मिक्स कर लिया था, मतलब एकदम मिक्स करके एक डिब्बे में मैंने रखा है। उसी में से नाप मतलब जिस हिसाब से बनाना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया है। उसके बाद उसको अच्छे से 2-3 पानी धुल के एक मेजरमेंट के हिसाब से उसमें पानी डाल दिया है, जितना मुझे दाल बनानी है उस हिसाब से। फिर यहाँ पे उसी दाल में मैं डाल दूँगी एक टमाटर। फ्राई करते वक्त टमाटर भी डाल देती हूँ, कभी कभी दाल के साथ ही डाल देती हूँ टमाटर। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी अगर नहीं बनाए हो तो ट्राई करके देखिए, दाल में टमाटर डाल के बनाइए। और जो लोग तड़के में डालते हैं वो भी टेस्टी होता है, ऐसा नहीं टेस्टी नहीं होता, लेकिन ये वाला भी बहुत ही टेस्टी होता है। एक टमाटर मुझे मतलब मैंने पूरा काट दिया। उसके बाद दाल में डाल दूँगी हल्दी, नमक, इधर काव्या भी बहुत मस्ती करने लगी है, बार बार आती है, टंकी चालू करके चली जाती है। तो इसका सर्दी भी नहीं ठीक हो रहा है, बहुत बदमाशी करने लगी है। इसमें नमक भी डाल दूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, स्वादानुसार। फिर इसके बाद जो खटाई आती है आम की, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग यहाँ के लोग, मुंबई के मराठी लोग तो एकदम नहीं जानते खटाई, तो वो डाल दूँगी क्योंकि वो लोग इमली का इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़ में। खट्टापन लाने के लिए इमली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं मसाले से भरी हुई एक खटाई दाल में डाल दूँगी। उसके बाद कुकर बंद करके गैस पे रख दूँगी। यहाँ मैं कुकर का ढक्कन खोज रही थी, एकदम नीचे रखा था टोकरी में। फिर इसके बाद बंद करके रख दूँगी गैस पे। उसके बाद जो फिर गैस पे दाल चढ़ाने के बाद जो थोड़ा मोड़ा काम इधर उधर का रहता है किचन का, वो सब मैं निपटा लेती हूँ। अब थोड़ा सा बर्तन है वो धुल दूँगी। जो शाम को चाय वगैरह बनता है या नाश्ता होता है तो उसका बर्तन बचा रहता है, तो वो जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो धुलती हूँ, वरना कभी कभी भी धुला भी रहता है, जेठानी धुल देती हैं, कभी कभी नहीं धुला रहता तो वो बर्तन साफ़ करूँगी। यहाँ पे फटाफट से मैं सारे बर्तन धुल दूँगी। एक ही साथ सब बर्तन धुलो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी हो भी नहीं पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो थोड़े मोड़े बर्तन निकलते जाते हैं तो उनको मैं धुलती जाती हूँ, इससे काम भी आसान हो जाता है और किचन भी नहीं फैलता है। मेरा किचन कभी भी फैला हुआ नहीं होता, चाहे एक जना है चाहे 2 जना है, मैं हमेशा बहुत अच्छे से किचन को क्लीन रखती हूँ क्योंकि मेरा काम अक्सर ज़्यादा किचन में ही होता है। किचन, घर, सब चीज़ को क्लीन करना, फैलाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जितने बर्तन सब धुल के रखे गए थे वो सब बर्तन सेट कर दूँगी। बर्तन जो दोपहर में हम लोग खाना वाना खाए थे वो सब भी बर्तन था,
तो सब सेट करना था, अभी सेट नहीं हुआ था। रात में जो बर्तन निकलते हैं, रात में बहुत कम बर्तन निकलता है और दोपहर में हम ही लोग रहते हैं, पूरे दिन भर का बर्तन रहता है। तो जिसमें हम लोग आलू प्याज रखते हैं वो टोकरी भी आज धुली गई है, क्योंकि आलू प्याज दोनों ख़त्म हो गया था। तो फिर आलू प्याज की टोकरी भी धुली गई, क्योंकि बहुत दिन बाद धुला गया है। गंदा तो नहीं होता बट धुल उठा। उसके बाद हम लोग कहीं जाना है आज घूमने, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, फिर खावा के फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। फिर इसके बाद हस्बैंड नहीं गए तो मैं गुस्सा हो गई, कहीं नहीं जाना हुआ। फटाफट से मैंने आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है। तुरंत आटा लगा के तुरंत रोटी बनाओ तो बिल्कुल फूली फूली सी रोटियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी। फिर इसके बाद दाल में मैंने जैसा कि बताया टमाटर डाल दिया था, और उसके बाद इसमें सूखा वाला लाल मिर्चा, जीरा, हींग डाल के फ्राई कर दूँगी। कान्हा जी को भोग भी निकालना है, इसलिए लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। जिसको लेना होगा तो मैं चटनी पीस दूँगी, वो ऊपर से ले लेगा। और आज सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, तो हस्बैंड बोले कि मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगा तो बनाना। करेला रखा था तो करेला खाने का मन नहीं था, तो फिर जब वो सब्ज़ी लेकर आते हैं तो मैं टमाटर प्याज की जो चटनी बनती है वो भी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मोबाइल में मेरा डिस्चार्ज है, तो मैं कल सुबह आप लोग के साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। खाना बनाने के बाद समय बचा था और इनका थोड़ा लेट था, अर्जेंट काम आ गया था, तो ये बोले काम ख़त्म करके उसके बाद सब्ज़ी लेने वो सर जाएंगे। तब तक मैं क्या करती, अपना सारा काम निपटाने के बाद उसी काम में को पढ़ाई वढ़ाई करवाना था, तो पढ़ाई वढ़ाई करवाए, मैंने करवाई, जेठानी करवाई। और यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ। किचन क्लीन किए रहते हो रात में, मतलब रात में बिना किचन क्लीन किए, बर्तन क्लीन किए नहीं सोना चाहिए। लेकिन अभी मेरी आदत कुछ गंदी हो गई, तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे घर रात में हो जाता है। जेठानी बर्तन साफ़ कर देती हैं और कभी कभी मैं भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं डेली वही करती हैं, मैं भी करती हूँ। और दिन भर तो मेरा काम ही रहता है किचन का, बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, यही सब रहता है। जब हस्बैंड लोग रुकते हैं तो उस दिन ज़्यादा ही काम रहता है, नहीं तो रेगुलर का वही दोपहर सुबह लंच बॉक्स बनाती हूँ तो वो सब किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धुलना, फिर दोपहर में खाना बनाना, बर्तन धुलना, ये सब काम होता है। और हमारे घर दोनों टाइम पोछा लगता है। अभी जेठानी आ गई तो भी लगता है, जब मैं अकेले रहती थी तो भी मैं दोनों टाइम पोछा लगाती थी, क्योंकि घर में बच्चा है तो इधर उधर सामान फेंकता रहता है, तो उसे उठाकर खा लेता है, तो ये भी सही बात नहीं होती है, इसलिए दोनों टाइम पोछा लगता है। तो अभी मेरा जो पोछा लगाने वाला डंडा था वो टूट गया है, तो दोनों टाइम पोछा वही लगाती हैं, बाकी किचन का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया। अब कान्हा जी के लिए भोग निकाल लिया है, गाजर का हलवा, दाल, चावल, रोटी, तो अब उनको ले जाऊँगी भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भोग लगाया। कान्हा जी को जब भोग लगाती हूँ तो काव्या बहुत तेज़ी से भूखी हो जाती है। ऐसे मैं पूछ रही थी खाना खाना है, तो उसने बोला नहीं। उसके जैसे मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, वो उनका मतलब छोटा बाबू समझती है भगवान जी को, और उनके साथ सोचती है मैं भी खाऊँ। तो इधर देखिए रोटी छीन रही थी, मैंने बोला रुको बेटा भोग लगा दूँ फिर आप खाना, लेकिन वो ज़िद कर रही थी, बस उसको वही खाना खाना था और वही खाना ज़िद करके वो खाती है।
रोटियां मैंने खिला दी। अब यहाँ पे मैं खिलाऊंगी दाल चावल। तो हमारे घर में पहला खाना जो बनता है बिना लहसुन प्याज के, वो पहले कान्हा जी को भोग लगता है। उसके बाद ही कोई इसको खाता है, चाहे वो काव्या हो, चाहे बड़े हो, चाहे जो हो, पहले कान्हा जी को भोग लगेगा बिना लहसुन प्याज वाला छोड़ के। लहसुन प्याज वाला कान्हा जी को भोग नहीं लगाते हम लोग, कोई भी नहीं लगाता होगा, बहुत लोग हैं लगाते हैं। बाहरी सामान भी खिलाते हैं, बट हम लोग नहीं लगाते हैं, ना ही खिलाते हैं बाहरी सामान जिसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है। मीठा वगैरह खिला देते हैं, कभी गाजर का हलवा हुआ तो कभी हलवा हुआ, या कभी खीर हुई, सेवई हुई, ये सब खिलाते हैं। और खाना जिसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं वैसी खाने का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं खाना खिलाने के बाद उनको गाजर का हलवा खिला रही हूँ। उसके बाद काव्या को दे देती हूँ कि काव्या खा ले। फिर मैं ग्लास में चम्मच डालना छोटा वाला भूल गई थी। कान्हा जी को पानी किससे पिलाऊँ, तो जाती हूँ चम्मच लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चम्मच लाया, उसके बाद चम्मच से पानी पिलाया कान्हा जी को। और ये जो जिस पे मैंने कान्हा जी को बैठाकर खाना खिलाई, ये आसनी मैंने हाथ से बनाई थी। गादी जो मतलब है वो कान्हा जी के लिए मैंने हाथ से बनाई थी। और काफ़ी ढेर सारा छोटे छोटे तकिया, गद्दा, और यहाँ तक कि मैंने जो हैंडमेड बेड बनाया वो भी आप लोग के साथ शेयर किया था वीडियो। और अभी आज भी आपको दिखा देती हूँ। कान्हा जी को पानी वानी पिलाने के बाद फिर उनका मुंह पोंछकर उनको आसन से उठाकर फिर उनको सुला देती हूँ, क्योंकि आज इनको काफ़ी लेट हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने बेड बनाया था हाथ से, वो ये वही बेड है। और ये जो चादर मैंने उड़ाई है कान्हा जी को, ये भी मैंने हाथ से बनाया था। नीचे मखमल की झल्तियाँ लगा दी हैं, ऊपर से कॉटन का कपड़ा है, किनारे किनारे पर लेस है, जो मैंने हाथ से इनके लिए चादर बनाया था। तो कान्हा जी भी सो गए हैं। इधर काव्या भी सो गई है, मतलब सो गई है, खाना खा रही है। खाना थोड़ा बहुत ही खाती है, फिर फेंकती ज़्यादा है, खाती कम है। फिर मैं आगे कुछ देर चलाऊंगी मोबाइल। तो आज कहीं नहीं जा पाए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट सुबह ये रहा मेरा। सुबह मैं उठी, उसके बाद नहाई धोई, पूजा की। आज 6:30 बज गया, क्योंकि काव्या छोड़ ही नहीं रही थी। काव्या जग जाती है आजकल, सुबह ही जग जाती है, तो छोड़ती नहीं है, हाथ पकड़े रहती है, खींचती रहती है। तो इधर जेठानी ने भी आटा लगा दिया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, काव्या छोड़ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद ये टमाटर, प्याज, मिर्चा सब धुल के रख लिया है। उसके बाद टमाटर को अब बारीक बारीक काट लूँगी। ये रेसिपी जो मैंने कल रात में आपको बताई थी, कल रात में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया था, सिर्फ दाल के ऊपर थोड़ा सा चटनी की मात्रा में। और आज मैं यही चटनी टिफ़िन में देने वाली हूँ। तो फिर देखिए मैं क्या करती हूँ, कैसे बनाती हूँ। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट वीडियो बन रहा है। पहले तेल रख देंगे कढ़ाई में गर्म होने के लिए, फिर उसमें डाल देंगे प्याज, मिर्चा और पंचफोड़न का तड़का लगा देंगे। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें हल्दी डाल देंगे, हल्का नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर दोनों मिला के चला लेंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने बारीक बारीक टमाटर काटा था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद इसमें अमचूर पाउडर हो आपके पास वो डाल दो, वरना आपके पास खटाई हो या कोई भी खट्टा चीज़ हो वो डाल दीजिए, थोड़ा सा खट्टेपन का टेस्ट भी आए। तो बन गया टमाटर का चटनी। 5 से 6 मिनट पका लें। यहाँ साथ में ही मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि इस चटनी के साथ पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस प्रकार से चलाते रहना है। ये देखिए सब टेस्टी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ लच्छादार पराठा। ये भी मेरा शॉर्ट वीडियो था। इस पे फिर मैं लगा दूँगी घी। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ, आज मुझे जाना है एक पूजा में। जिन लोग को पता होगा, जो लोग यूपी से, उन्हें पता होगा दुर्दुरिया पूजा होता है। आज मुझे वहाँ जाना है, तो आज मैं वहाँ पे लाइव आऊँगी। अगर आप लोग को देखना है
तो 11 साढ़े 11 के बीच में मैं लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ 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 आप लोग वहाँ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार उस पर नमक, मिर्चा और जीरा, घी लगा के अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे, घी लगा के या तेल लगा के, जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि घी है तो घी से ही सेकें, जो भी आपके पास है उसे अच्छे से दोनों तरफ सेक लीजिए। फिर देखिए, ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से छिलेगा। गर्म है तो मैं छिल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लच्छा वाला पराठा बना लिया और सारे पराठे बना लिए। सब्ज़ी भी तैयार है, तो कर लूँगी दोनों भाई लोग का टिफ़िन पैक, जेठ का और हस्बैंड का। दोनों लोग को जाना है ड्यूटी, तो दोनों लोग का टिफ़िन पैक करूँगी। और अभी दोनों लोग के टिफ़िन में मैं कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी पेपर या कागज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इधर काजल पढ़ने के लिए रख दिया, फिर नाश्ता भी दोनों जन के लिए लगा के रख दिया है। उधर हमारी देवरानी जेठानी का तो आज मुझे खाना नहीं है, पूजा में जाना है, तो उनके लिए भी चाय बना दूँगी। और लच्छादार जो पराठा बनाया है 2, एक उनको दे दूँगी और एक में से आधा आधा इनके टिफ़िन में दे दूँगी। ये लोग भी ट्राई करेंगे, अच्छा लगता है, चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों जन का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये भी मेरा शॉर्ट वीडियो है, जो कि मेरे शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। रामोपाध्याय 8558, इसी पे मेरा शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे आपको दिखेगा। और मेरी इंस्टा आईडी है रामोपाध्याय 1994, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। फिर इसके बाद दोनों जन का टिफ़िन पैक करने के बाद किचन क्लीनिंग का काम एंड काव्या को दूध देना था ठंडा करके, जेठानी के लिए चाय रखना था, ये सब काम करूँगी। दोनों जन का नाश्ता टेबल पे रख के आ जाऊँगी। तो यहाँ मैं काव्या के लिए दूध निकाल दे रही हूँ। आजकल दूध वाला दूध बहुत अच्छा दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल दिया, उसके बाद चाय भी रख दिया है। तो वो मलाई वाली चाय पीती हैं, तो काव्या के दूध में मलाई निकलती है, तो वो मलाई वही चाय में पीती हैं। कभी कभी हस्बैंड को दे देती हूँ, कभी कभी जेठ को, कभी कभी कान्हा जी को भोग भी लगा देती हूँ। फिर अब यहाँ पे चाय और पराठा उनको देकर आती हूँ। आज मुझे अपने थायराइड की दवा भी नहीं खानी है, पूजा में जाना है, तो वहाँ से आने के बाद या फिर वहीं लेकर जाऊँगी तो खाऊँगी। ये देखिए, मैंने किचन का प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन कर दिया। और यहाँ पे काजल पारा जा रहा है। जिन लोग को पता होगा काजल कैसे पारा जाता है वो लोग तो जानते हैं, जिन लोग को नहीं पता है तो देख लीजिए, काजल ऐसे ही पारा जाता है। तो यहाँ पे जेठानी ने पतली बत्ती रखी थी, फिर मैंने लाके मोटी बत्ती जलाई, तो काजल अच्छे से अब पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं बर्तन से साफ़ करूँगी। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।